जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मातृभूमि एलएस चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। बता दूं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की रक्षा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों 656। कुल मिलाकर हमारे शरीर में 656 मांसपेशियां होती हैं। अब दोस्तों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है या ऊतक होता है, इसको बोलते हैं टेंडन। यानी ये क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। ये टिश्यू होता है टेंडन। और जो हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है वो होता है लिगामेंट। इसको बोलते हैं लिगामेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्केलेटन सिस्टम ये कितने प्रकार का होता है। ये होता है दोस्तों दो प्रकार का। पहला होता है एक्जो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है प्रकार का एंडो स्केलेटन सिस्टम। एक्जो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्जो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कछुए का ऊपरी कवच होता है, मैमल्स के नाखून होते हैं और बाल, ये सब किस में आएंगे? एक्जो स्केलेटन सिस्टम में आएंगे। वही बात करें दोस्तों एंडो स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है बोन्स यानी अस्थि और दूसरा होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि। तो बात करते हैं दोस्तों, ये क्या काम करता है? शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? सरीसृप, शार्क एवं मैमल्स। बात करते हैं दोस्तों यदि इसके एक्जो स्केलेटन सिस्टम में, तो दोस्तों जो उभयचर होते हैं यानी एम्फीबियंस होते हैं, यानी जो मेंढक होते हैं, इनमें एक्जो स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करके रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये बोन क्या होती हैं। बोन की बात करें, बोन क्या होती हैं? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, यानी संयोजी ऊतक होता है ये बोन्स। इसका काम क्या होता है? शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती हैं। और बात करें इसमें क्या होता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का काम इसी में होता है। यानी आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण, दोनों का निर्माण इसी बोन में ही होता है। और इसमें क्या होता है बोन में दोस्तों? बोन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स स्टोर रहते हैं। इनमें अधिकतर ये कौन से सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। और भी पाए जाते हैं लेकिन अधिकतर ये पाए जाते हैं कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो उपस्थित सेल होते हैं, इनके सेल के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट, ये कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे? बोन को इनके बोन के सेल को बोलेंगे ऑस्टियोसाइट कहलाती है। ये मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है? यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है। ये क्या करता है? हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, ये थोड़ा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। इसे आसानी से तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। जैसे आपको दिख रहा है ये दो हड्डियाँ हैं, इनके बीच में ये दिख रहा है, ये कार्टिलेज है। ठीक है दोस्तों, यही होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज में उपस्थित जो जीवित सेल होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है इसके बीच में ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होगा? मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। और इसके बीच में लैकुनी नाम ये पदार्थ पाया जाता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि मानव शरीर का कंकाल तंत्र। ये मानव शरीर के कंकाल तंत्र को दो भागों में बटा होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी अनुबंधी कंकाल तंत्र। जो आपको दोस्तों ये क्रीम कलर का ये दिख रहा है,
ये कहलाएगा आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये कहलाएगा अनुबंधी कंकाल तंत्र। भाई बात करें दोस्तों, अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल 80 हड्डियाँ होती हैं और अनुबंधी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 126 हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों एक एक करके चलिए इनको जानते हैं किसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो ये जो फेस दिख रहा है, मतलब ये हेड दिख रहा है, सिर में कुल टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। भाई बात करें, ये वर्टिबल कॉलम है, ये आपको सीधा दिख रहा है, इसमें कुल 26 हड्डियाँ होती हैं। और बात करें, ये आपको साइड में दिख रही है रिस्ट टाइप की, इसमें कुल कितनी होती हैं? 25 बोन होती हैं। तो टोटल मिला के इसमें कुल 80 बोन होती हैं। भाई बात करें अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में, तो इसमें ये ऊपर शोल्डर की ओर 4 बोन होती हैं इसमें, और हैंड में होती हैं 60 बोन। बात करें इसमें, तो ये इसमें 2 बोन होती हैं। और वहीं पैर की बात करें तो पैर में होती हैं 60 बोन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसके और जानते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, तो जो हमारा सिर है, सिर में कुल कितनी 29 हड्डियाँ होती हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है खोपड़ी यानी स्कल। स्कल में दोस्तों बता दूं 22 हड्डियाँ होती हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि स्कल में, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। और उनमें से भी आज 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्रेनियम यानी कपाल कहते हैं। और जो 14 हड्डियाँ होती हैं ये फेस बोन का निर्माण करती हैं, यानी ये फेस बोन होती हैं, ये फेस पर होती हैं। तो ये टोटल 22 हड्डी हो जाती हैं। दूसरी ओर हड्डियाँ देखते हैं हम, दूसरी ओर हड्डियाँ होती है नेक बोन। ये नेक में होती है, ये एक बोन होती है जिसे हायोड बोन के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी बोन होती है? हायोड बोन। और बात करते हैं तीसरे प्रकार का, ये कान में होती है। कान में टोटल 6 बोन होती हैं। कितनी बोन होंगी दोस्तों? 6 बोन होती हैं। 2 कान होते हैं तो प्रत्येक कान में 3-3 बोन होती हैं, तो टोटल मिला के 6 बोन होती है। भाई बात करें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये कान की स्टेप्स हड्डी होती है। ये कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी हो जाती होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं जो वर्टिकुलम है। हमारे वर्टिबल कॉलम में कुल 26 हड्डियाँ होती है। बात करें दोस्तों बच्चों में तो 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बैस बनते बनते इसमें टोटल हड्डियाँ जुड़कर 26 हो जाती हैं। 26 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसका काम क्या होता है? गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने में एक काम करता है। ये इसका काम होता है। वही बात करें दोस्तों, ये चेस्ट बोन टोटल कुल मिलाकर 25 होती हैं। और ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं ये 24 होती हैं, फेफड़ों में होती हैं। और एक स्टर्नम बोन होती है, ये आपको दिख रही है, ये स्टर्नम बोन होती है, ये एक होती है। और बात करें तो एक नोट है इम्पोर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं। ये लगभग 200 से 400 के बीच में होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। तो उपांगी कंकाल तंत्र भी 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है शोल्डर बोन्स, जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये होती हैं कुल, ये इसको पेक्टोरल ग्रिडल्स भी बोलते हैं। ये शरीर की संख्या में कुल इसमें चार होती हैं दोस्तों ये शरीर में। बात करते हैं हैंड बोन्स दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हैंड बोन्स होती है। हैंड बोन्स इसमें टोटल कुल मिलाकर ये हैंड बोन्स होती हैं 60 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। भाई बात करें हिप बोन्स, ये हिप बोन्स होती हैं। ये हिप बोन्स में 2 हड्डियाँ होती हैं। और लेग बोन्स की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेग बोन्स भी, इसमें भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, अब जो कलर में दिख रही हैं इनकी ओर, ये हड्डियों के नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये हड्डियाँ, जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे मानव कान की, इसका नाम होता है स्टेप्स। और वहीं बात करें जो हाथ की जो हड्डी होती है, इसको अपन मोड़ सकते हैं, ये होते हैं ह्यूमरस बोन होती है। और भाई ये दोस्तों, ये हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो फीमर हड्डी कहलाती है। ये पीली पीली कलर में दिख रही है, ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। इसको जांग की हड्डी भी बोलते हैं। और वहीं जो घुटने की ओर यहाँ पे काले काले कलर में दिख रही होगी, ये कहलाती है पटेला। ये क्या कहलाई दोस्तों? पटेला। और वहीं जो हरे कलर की दिख रही होगी, ये कहलाती है टीबिया। ये पीछे की साइड और रहती है, टीबिया कहलाती है। और जो दोस्तों हाथ की हड्डियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं फ्लेजेंज। ये दोस्तों ये हड्डियाँ, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। वहीं बात करें दोस्तों बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या, बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में होती है 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। और भाई वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क में कुल हड्डियाँ होती हैं दोस्तों 206। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जो सेशन था ये समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।